अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने गुर्दे मसाने की पत्थरियों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दे मसाने के अंदर पत्थरियाँ क्यों पैदा होती हैं और उसका कैसे इलाज किया जाए। सबसे पहले हम उसका तारुफ उसके सबब की तरफ आते हैं। गुर्दे मसाने में पत्थरियों का दौरा है। जिस किसी को भी देखो पत्थरियों की फैलें उठाए हर तरफ फिरते हैं। पत्थरी पैदा होना एक फैली सबब है उसका हरारत, और दूसरा उसका सबब है गाढ़े किस्म के मवाद, ठंडी लेज़दार ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल, और इसके साथ साथ अगर गुर्दे में पीप पैदा हो जाए तो ये पीप की वजह से गुर्दा ज़ईफ़ हो जाता है, उसमें ज़ोफ़ आ जाता है, और ये पत्थरी पैदा होने के लिए इंतहाई नहायत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। और पत्थरी ऐसे है जैसे एक ज़रा जब जमा हो जाता है गुर्दे के अंदर तो दूसरे ज़रात ऐटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो हज़रात नाज़रीन, इसकी मिसाल एक नहर की ले लीजिए। एक नहर के अंदर जब एक टीले के अंदर आदमी नहर के अंदर नहाता है तो रेत के कुछ ज़रात आदमी के पाँव के इर्द गिर्द जमा होते हैं। तो चंद मिनटों के अंदर आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इर्द गिर्द एक टीले की शक्ल में ज़रात का रेत का उसके इर्द गिर्द जमा हो गया है। तो इसी तरह ही नाज़रीन हमारे गुर्दे की सूरत हाल है। जब एक गुर्दे में पत्थरी का ज़रा शुरू होता है तो आस्ता आस्ता ये पूरे गुर्दे को अपनी लपेट में ले लेता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो चावल और चाय का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, आइए आपको बताना चाहते हैं तहकीकात जदीदा के मुताबिक, जदीद इस दौर के मुताबिक पत्थरी मोमन कैल्शियम एक्ज़लेट और यूरिक एसिड वगैरह से बनती है। और इसके साथ साथ पेशाब में अगर तेज़ाब ज़्यादा हो जाए तो पत्थरी बनने में मदद मिलती है। और यहाँ पे बस नहीं, अगर गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह से सोजश हो जाए, पेशाब खारी हो, फास्फेट की पत्थरी बनती है। और इसके साथ साथ पेशाब जब गलीज़ हो, गाढ़ा हो जाए तो उस वक्त भी पत्थरी पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं जब हम गैर मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उस वक्त भी पत्थरियाँ पैदा होती हैं। अगर ग़िज़ा में विटामिन कम हो तो पत्थरियों का ज़्यादा रुझान पाया जाता है। तो नाज़रीन, जब पसीना हमें ज़्यादा आता है, पानी की कमी हो जाती है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है, तो उस वक्त भी पत्थरियाँ पैदा होती हैं। और बाज़ पत्थरियाँ उन लोगों को बहुत ज़्यादा होती हैं जो लोग चावल का बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जो पेप्सी का बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बल्कि शदाई होते हैं। चाय का लुकमा अंदर नहीं जाता जब तक वो चाय ना पी लें, पेप्सी ना पी लें और चावल ना खा लें। इन लोगों को पत्थरी बहुत ज़्यादा होती है। पत्थरी एक रोज़ में नहीं बन जाती, बल्कि ज़र्रा ज़र्रा इकट्ठा होकर आस्ता आस्ता ये पत्थरी की सूरत हाल पैदा होती रहती हैं। और 4 किस्म की पत्थरियाँ हमारे गुर्दों में पैदा होती हैं। और पहली किस्म ये पत्थरी उस वक्त पैदा होती है उन लोगों को जो कसरत से लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खोरी से परहेज़ नहीं करते, उनका कोई लुकमा ही अंदर नहीं जाता जब तक वो गोश्त नहीं इस्तेमाल कर लेते। और गोश्त भी रोस्ट इस्तेमाल करते हैं, तिक्का कबाब इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पत्थरी होती है। और दूसरे वो लोग हैं जो ज़्यादा गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं और लेज़दार ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करते हैं। लेज़दार ग़िज़ाओं इस्तेमाल करने से भी पत्थरी ज़्यादा पैदा होती है। और तीसरे वो लोग हैं जो सिर्फ लेज़दार ग़िज़ाएँ ही इस्तेमाल करते हैं। और चौथे वो लोग हैं जो इंतहाई बद परहेज़ी करते हैं, कोई परहेज़ ही नहीं करते, उनको बहुत ज़्यादा पत्थरी होती है। तो नाज़रीन, वो लोग भी हैं जो आप देखेंगे कि सारा सारा दिन वो चावल खाते रहते हैं, बल्कि एक एक हफ्ता वो चावल खाते हैं मगर उनको पत्थरी नहीं होती। ये क्या रीज़न है? लोग सवाल करते हैं। आखिर उनकी ये रीज़न ये है कि जो आपको 4 चीज़ें बताई हैं, इसी वजूहात की बेस पे पत्थरी बनती है। तो नाज़रीन, हम उसका इलाज कैसे करें? पत्थरी को हमेशा पत्थरी को तोड़ना ये एक ऐसा अमल है, ऐसे अमल के ज़रिए तोड़ना चाहिए। उनको बारीक ज़रात की सूरत में निकालना चाहिए, ना कि उसको पत्थरी की बड़ी शक्ल में निकालना चाहिए। उससे हलील के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं। जब ज़ख्म होते हैं तो फिर सुजाक जैसी आतिशा की मर्ज़ जन्म लेती हैं, उससे फिर कई मसाइल पैदा होते हैं, उससे इंसान को फिर मर्दाना कुव्वत के मसाइल पैदा शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बड़ा ही आसान और फ़हम तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने तुख्मे खरबूजा लेना है। तुख्मे खरबूजा, खरबूजे के बीज और खरबूजे का छिलका। और तीसरे नंबर पे आपने लेना है बखड़ा, ये 10-10 ग्राम आपने लेना है।
और इनका 300 ग्राम पानी लेके उसके अंदर इसको खूब पकाएं। जब एक कप पानी का रह जाए, 200 ग्राम कम से कम रह जाए, तो 1 ग्राम आपने मीठा सोडा इसके साथ इस्तेमाल करना है सुबह शाम। और दूसरे नंबर पे आपने नाजरीन क्या इस्तेमाल करना है, आपने गूंद तरंजबीन जो है ना पंसार से आम मिल जाती है, आप पंसार वाले आदमी को जाके कहें कि हमें गूंद तरंजबीन चाहिए, और 1 से 2 चमचे 1 गिलास पानी के अंदर इसको कच्चे पानी के बर्तन के अंदर भिगो दें। सुबह नहार इसको अच्छी तरह हल करके नतार के इसको पी लीजिए। और तीसरे नंबर पे आपने काम क्या करना है, आपने आधा गिलास 7 अप बोतल का लेना है और उसके अंदर आपने 5 अदद लीमू उनका रस डाल के आपने फौरी तौर पे इस्तेमाल करना है उसको रोज़ाना 1 टाइम। ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करने से नाजरीन आपकी 2 हफ्ते के अंदर जितनी मर्जी पथरी बड़ी हो अल्हम्दुलिल्लाह 100% दावे से कहते हैं कि वो रेज़ा रेज़ा होकर खारिज हो जाएगी। आपको पथरी जैसी ख़तरनाक बीमारियों से अल्लाह आपको निजात दिला देगा। और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, ऐसे इंसान के गुर्दे ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। तो नाजरीन हम आज आपको बताना चाहते हैं कि जो ये नुस्खा इस्तेमाल करेगा अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम सेहत को दुआ भी दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। नाजरीन ये पैगाम सेहत आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई एक नई वीडियो लेके आता है जो आपको सेहत का पैगाम भी देती है और कामयाबी का पैगाम भी देती है और एक नुस्खा भी आपको बताती है जिससे आप ख़तरनाक बीमारियों से महफूज हो सकें। नाजरीन अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ताकि मेरे चैनल को इसके साथ साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम।